अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज जुमेरात 1 अगस्त। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे और डीजल 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कम कर दिया। नई कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए नाफिजुल अमल होंगी। मुत्तहदा अरब अमारात का पाक फौज के खिलाफ झूठ और प्रोपेगंडा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। 5 लोगों को उम्र कैद और तकरीबन 15 लोगों को 10 से 14 साल तक की सजाएं दी जा चुकी हैं। भारत में मजहबी अक़लियतों के मुसलसल जुल्म करने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले लिया। UN ह्यूमन राइट्स कमेटी ने सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा कि भारत फौरी तौर पर इम्तियाजी क़वानीन का खात्मा करे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में तमगों की दौड़ जारी है। चीन 8 गोल्ड और कुल 16 तमगों के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तान अब तक कोई मेडल नहीं जीत सका। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। नई कीमतें आइंदा 15 रोज नाफिजुल अमल रहेंगी। पेट्रोल की नई कीमत में 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर कमी के बाद 269 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की फी लीटर कीमत 10 रुपये 86 पैसे कमी के बाद 272 रुपये 77 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 32 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कम कर दी गई है। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 160 रुपये 53 पैसे और मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 177 रुपये 39 पैसे मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इत्तलाक गुज़िश्ता रात से ही हो गया है, जो आइंदा 15 रोज तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। मुत्तहदा अरब अमारात के कराची में कौंसल जनरल का कहना था कि UAE और खलीजी ममालिक में रहने वालों को खबरदार कर रहे हैं कि पाक सरजमीन और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत और झूठी अफवाहें नहीं फैलाई जा सकेंगी। UAE में इसकी सख्ती से ममानियत होगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में 4 से 5 लोगों को उम्र कैद जबकि 10 से 15 लोगों को 14 साल कैद की सजा दी जा चुकी है। मुतअद्दिद अफराद को डिपोर्ट भी किया गया है। सोशल मीडिया पर सार्फिन जो भी लाइक और शेयर करते हैं वो उनकी अकाउंट हिस्ट्री में मौजूद होता है। जब सारिफ वीज़ा अप्लाई करेगा तो उसकी हिस्ट्री चेक करके वीज़े की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर सारिफ मुलव्वस पाए गए तो उन्हें वीज़ा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बगैर वीज़े के मालबरदार गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान ने बगैर वीज़े के मालबरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़े की दरख्वास्तों पर आज से अमल दरामद होगा। अफगान हुक्काम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़े की शर्त में नरमी की गई थी। मॉनसून अपना असर दिखाने लगा। पंजाब में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बारिश का पानी अस्पतालों और घरों में दाखिल हो गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पंजाब के दीगर शहरों शेखुपुरा, कसूर, पाकपतन, सरगोदा, जेहलम, मरी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर में मौजूद है। आज वक्फे से कहीं मोतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश होती रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइए एक नज़र डालते हैं खुसूसी रिपोर्ट हम अवाम पर।
तालीम किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के साथ साथ उसके समाजी और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी नागुज़िर है। तालीमी निज़ाम मुल्क के तय करदा अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार अदा करता है। तालीम इंसान में शऊर पैदा करती है ताकि वो इनफरादी और इज्तमाई सतह पर अपने हुकूक पहचाने और एक जिम्मेदार शहरी बने। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के मुताबिक पाकिस्तान के 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख, बलूचिस्तान में 31 लाख और वफाकी दारुल हुकूमत में 80,000 बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। 2016-17 में मुल्क भर में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की मजमूई तादाद 44% थी, जबकि 2021-22 में ये तादाद कम होकर 39% रह गई। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 5 सरे फहरिस्त ममालिक में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों की कमज़ोर माली हालत है। पाकिस्तान में 50% से ज़ायद अफराद गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने की बजाय ख़ानदान के अखराजात पूरे करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। पाकिस्तान के बहुत से देही इलाकों में तालीमी सहूलियात दस्तयाब ही नहीं हैं। हुकूमत की तरफ से तालीमी बजट ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। मुआशरे में नाखवानदगी की खौफनाक सूरत हाल और उसके मुज़र असरात से मुतालिक आगाही की इंतहाई कमी है। पाकिस्तान में नाखवानदगी की सूरत हाल एमरजेंसी की हैसियत रखती है। 2.5 करोड़ नाखवानदा बच्चे बहुत बड़ी तादाद है। इन बच्चों को स्कूलों में लाना इस वक्त पूरी कौम की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसके लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाने की ज़रूरत है। फौरी और तवील मुद्दती इक़दाम उठाना पड़ेंगे। बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए बिलउमूम सोशल मीडिया और बिलखुसूस मेन स्ट्रीम मीडिया पर मौसर मुहिम चलाने की अशद ज़रूरत है। गजा में फ़ज़ाई हमले और बमबारी से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि फ़ौज ने बैरूत में 3 ड्रोन मिसाइल हमले किए, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 74 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुगाजी कैंप में बमबारी से 8 और नुसैरत पनाह गुज़ीन कैंप पर लड़ाका तैयारों के हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,400 से ज़ायद हो गई है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रात लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में ड्रोन से 3 मिसाइल हमले किए, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक जबकि 74 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हमले की जद में आकर तबाह होने वाली इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। इसराइली अखबार के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के दूसरे अहम तरीन रहनुमा फवाद शुक्र को निशाना बनाया गया है। ताहम अरब मीडिया के मुताबिक बैरूत पर हमले में फवाद शुक्र महफूज रहे। यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भारत में मजहबी अक़लियतों और निचली ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मुतालबा किया है कि भारत फौरी तौर पर इम्तियाजी क़वानीन का खात्मा करे। क़वानीन नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया और कम्यूनिटी लीडर्स को मुनासिब तरबियत फराहम करे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर, आसाम और मणिपुर के बाज़ अज़ला में नाम नहाद इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के निफाज पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। भारत मुतासरा इलाकों में ऐसा मैकेनिज़्म तश्कील दे जिससे वसी पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। भारत में मजहबी अक़लियतों पर बलवाइयों के हमले मामूल बन चुके हैं। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों की मसाजिद और ईसाइयों की इबादत गाहों को निशाना बनाते रहते हैं, जबकि पुलिस और इंतज़ामिया तमाशाई का किरदार अदा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे का कहना है कि भारतीय हुकूमत इन जराइम में बराबर की शरीक है। सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की दूसरी साजिश पकड़ी गई। ब्लूमबर्ग की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की नई साजिश के इल्जाम में 5 भारतीय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चंद माह पहले भी गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मंसूबा अमेरिका में बेनकाब हुआ था। कत्ल की साजिश में मुलव्विस रॉ के एजेंट निखिल गुप्ता अमेरिका की हिरासत में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में मुमताज़ सिख रहनुमा के बेटे की शादी में उन्हें निशाना बनाया जाना था। उन्होंने आखिरी मौके पर शादी में शिरकत न करने का फैसला किया। शादी से एक रोज़ कबल 5 अफराद को असलहे समेत गिरफ्तार किया गया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस मामले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि कैनेडियन हुक्काम की खामोशी मायूस कुन है। लगता है कनाडा ने भारतीय एजेंटों को खुली छूट दे रखी है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में तमगों की दौड़ जारी। पाकिस्तान अब तक कोई मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सका। फ्रांस में जारी खेलों के आलमी मेले में चीन 8 गोल्ड मेडल और कुल 16 तमगों के साथ मेडल टेबल पर सरफहरिस्त है। जापान 8 गोल्ड मेडल और कुल 15 तमगों के साथ दूसरे, जबकि फ्रांस 7 गोल्ड मेडल और कुल 24 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है।
ऑस्ट्रेलिया 7 गोल्ड और कुल 14 तमगों के साथ चौथे और बरतानिया 6 गोल्ड और कुल 17 तमगों के साथ 5वें नंबर पर है, जबकि जनूबी कोरिया 5 गोल्ड और कुल 11 तमगों के साथ छठे, अमेरिका 4 गोल्ड और कुल 29 तमगों के साथ 7वें, इटली 3 गोल्ड और कुल 13 तमगों के साथ 8वें नंबर पर है, कनाडा 2 गोल्ड और कुल 7 तमगों के साथ 9वें, जबकि जर्मनी 2 गोल्ड और कुल 5 तमगों के साथ 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान अब तक कोई मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सका। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।